अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर क्या बेसिक नॉलेज है, क्या चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। बीकॉम के हवाले से भी बात करेंगे और बाकी जगहों पे जहाँ पर भी ये यूज़ होता है या उनकी नॉलेज इस्तेमाल की जाती है उस हवाले से भी बात करेंगे। बेसिक लेवल हर जगह पे तकरीबन सेम होती है। अगर बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीकॉम में ये सेक्शन बी में आता है। सबसे पहले इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स होता क्या है, टैक्स है क्या बेसिकली। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स कौन काटता है, आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ काटती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं जो मुख्तस की हुई हैं गवर्नमेंट ने, जो वो टैक्स कलेक्ट करेंगी और वो गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगी। इसमें सबसे पहले आपका FBR आ जाता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद SRB है, उसके बाद PRA है। ये सारी की सारी आपकी प्रोविजनल लेवल पर है, लेकिन फेडरल लेवल पे देखा जाए तो FBR आता है। बेसिकली नॉलेज इसकी जो आप लेंगे उसमें डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं टैक्स की, तो वो टैक्स की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आप इंडिविजुअल से भी लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से भी लेते हैं। जो वो पैसा कमाती हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को दे देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि वो वेलफेयर का काम कर सकें, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज लगा सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि आप वेलफेयर स्टेट बन सकें। उसके लिए आपको टैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट को। हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो उसमें हर जगह हर कंट्री के अंदर टैक्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जिसकी टाइप्स मैंने बताई हैं और कुछ मैंने बातें इधर लिखी हुई हैं जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स के हवाले से है और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके लिए काम करेगी या इंडस्ट्रीज लगाएगी आपकी गवर्नमेंट, तो वो आपके रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब वो पैसे से पैसा बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए खर्च करेगी। लेकिन अगर हम टैक्स का दूसरा एस्पेक्ट देखें जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है किसके लिए, वो ये पर्पस हमने यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है किसको? ऑर्गेनाइजेशंस को। क्यों? वो चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करें। फर्ज करें कि अगर आपकी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपोर्ट करती है, मतलब आपका माल बाहर भिजवा रही है, मतलब आपको फ़ायदा दे रही है, डॉलर्स बाहर से वापस यहाँ पर लेकर आ रही है, जिससे आपका रिजर्व, जो डॉलर का रिजर्व है, जो फॉरेन रिजर्व है, वो बढ़ जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका गवर्नमेंट देगी इंसेंटिव्स उन ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सपोर्ट करती हैं, ताकि वो मजीद एक्सपोर्ट करें और मजीद आपके लिए डॉलर्स बाहर से लेकर आएँ। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्रीज। अच्छा, अगर हम लोकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफ़ी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल रही हैं, जो लोकली काम कर रही हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो आके हमारे ब्रांचेस खोलती हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ आपकी एक लोकल इंडस्ट्रीज़ भी चल रही होती हैं। उसको प्रोटेक्ट किस तरह से करती है कि उनको, अगर हम इंपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो इंपोर्ट के ऊपर वो ड्यूटीज़ बढ़ा देती है गवर्नमेंट, क्योंकि इंपोर्ट क्या करती है, आपसे आपके डॉलर्स को वापस बाहर भेजती है। तो वो उसके लिए क्या होता है, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, जो आपके पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जो डॉलर्स हैं वो कम होते जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो उसके डॉलर्स बाहर ना जाएं, उसके रिजर्व्स कम ना हो, इसलिए वो हैवी ड्यूटी अप्लाई करती है। दूसरी बात क्या है उसी के अंदर ही कि वो प्रोटेक्ट भी कर रही होती है कि कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट ना आ जाए इस मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटिव के पास है, जो कॉम्पिटिटर्स के पास है, जो कि लोकल इंडस्ट्री में है। तो वो ऐसी जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके ऊपर वो इंपोर्ट लगाती है, ड्यूटीज़ लगाती है, कस्टम ड्यूटीज़ लगाती है ज़्यादा, ताकि वो डिस्करेज की जाए। आगे हम बात करें तो काउंटर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज करना। मतलब आम कमोडिटीज़ या जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरी आपकी मुल्क में चल रही हैं, वो चीज़ आपकी बढ़ जाएं, उसके प्राइजेस बढ़ जाएं। मतलब पहले आपके पास जो प्याज था वो आपको 20 रुपये का मिल रहा था, आपको 40 रुपये किलो पे मिलना शुरू हो जाए, 60 रुपये किलो पे मिलना शुरू हो जाए। या टमाटर थे वो आपके 40 रुपये के थे और वो इन फ्यूचर जाके 160 रुपये के हो गए या 170 रुपये के हो गए, जो करंट प्राइजेस चल रही हैं। तो उन प्राइजेस के ऊपर आप जब वो ले रहे हैं तो ये आपकी क्या है, महंगाई है। और ये जो महंगाई है इसी को हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। या आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है टैक्स का इसके अंदर। तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके अंदर। इसके लिए बेसिकली क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर
जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट को कम करना होता है, महंगाई को कम करना होता है, उसके लिए भी टैक्सेस यूज होते हैं। आगे हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पैसों की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हर किसी के पास इक्वली होनी चाहिए ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके। उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट भी एक तरह से प्लान आउट करिए। जैसे अभी पैंडेमिक आया था आपके सामने, कोरोना आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए थे, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो 12,000 रुपये लोगों को देंगे। अब वो जो 12,000 रुपये दे रहे थे वो टैक्सेस ही थे जो कि आम इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किए गए थे, लेकिन वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स के लिए वो काम कर रहे थे। और वो एक जो बंदा बेरोजगार था उसको मदद करने के लिए कर रहे थे और उसके पास पैसे पहुंचा रहे थे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वेल्थ की। जो अमीर बंदा है वो तो अपना अफोर्ड कर रहा था, खाना पीना भी अफोर्ड कर रहा था, सब कुछ अफोर्ड कर रहा था, लेकिन गरीब आदमी जो था वो अपनी गुर्बत की वजह से मारा जा रहा था और वो अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी टैक्सेस लगाती ताकि उसके पास इतने रिजर्व्स हों कि इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करती है आपके टैक्सेस को। आगे हम बात करते हैं डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। डिस्करेज क्यों करती है? किसी भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसको डिस्करेज किया जाता है। फर्ज करें, इसकी एक अच्छी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। जो सिगरेट है, जो सिगरेट हम लोग पीते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस मजीद बढ़ते जाते हैं हर साल। बजट के अंदर आप देखेंगे कि टैक्सेस अनाउंस होते हैं और उसके अंदर वो टैक्सेस बता रहे होते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर, लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स लगेगा। तो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आपके सिगरेट है, इसके ऊपर आपका टैक्स मजीद बढ़ता जाता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि नौजवान नस्ल इससे दूर रहे। जब नौजवान नस्ल इससे दूर रहेगी तो हमारा एक प्रॉस्पर सोसाइटी क्रिएट होगी। तो उस चीज़ के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, उस पर टैक्सेस मजीद बढ़ाती जाती है। तो वो क्या कर रही है? डिस्करेज कर रही है। किसको कर रही है? कौन सी चीज़ों को? जो ऐसी एक्टिविटीज, जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी में रुकावट बनते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी सिगरेट की। तो ये हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डिटेल में कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इन्फोर्स द कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप एक हिस्सा बनते हो, आपके अंदर एक ओनरशिप आती है। जब आप पैसे दे रहे होते हो मुल्क के अंदर तो आपको एक लॉयल्टी भी आती है और एक हुब्बुल वतनी आती है कि आप चाहते हो कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ तो मुझे सारे राइट्स मिलने चाहिए जब मैं अपनी ऑब्लिगेशन, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं पूरा कर रहा हूँ ऐसा टैक्स दे के, टैक्स पेयर बन के, एक्टिव टैक्स पेयर बन के। अब ये टैक्स पेयर क्या होता है, ये इन फ्यूचर जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं टैक्स की टर्म्स के अंदर। जैसे रेजिडेंशियल हो गया, रेजिडेंट स्टेटस हो गया, आपका टैक्स पेयर होगा, फाइलर है, नॉन फाइलर है, रिटर्न क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अभी आप मिक्सअप ना करें। तो अगर हम बात करें इन्फोर्स की, जैसी मैं बात कर रहा था कि आपको एक ओनरशिप मिलती है कि आप चाहते हैं कि आप उसका राइट भी इंजॉय करें, आपको हेल्थ फैसिलिटी भी मिले और बाकी चीज़ें भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले, रोड्स भी मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं इन्फोर्स करने पर, क्योंकि टैक्स देना जो है ना वो हर किसी की जिम्मेदारी होती है। वो आपको टैक्स देना है तो देना है। आपने जितनी इनकम कमाई है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये भी वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है जो कि मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो बेसिकली टैक्सेबल इनकम होती है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होती है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेबल इन कैश। जनरली देखा जाए तो टैक्स हम पे करने के लिए हम कैश देते हैं, बैंक में जाके जमा कराते हैं, जो हमारे पास टैक्स चालान आता है जिसके ऊपर सारे टैक्स की डिटेल आती है, कितना टैक्स आपका किस पे कटा था और कितना आपको पे करना है फर्दर। जो आपकी फाइनल लायबिलिटी होती है, आपको फाइनल देना होता है पैसे, वो कितने देने हैं, वो आप जाके किसी बैंक के अंदर जमा कराते हैं। बेसिकली वो बैंक ज़्यादातर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही होता है। तो उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली आप कैश ही जमा करा रहे होते हो, चेक वगैरह कम ही जमा होते हैं, वो ज़्यादातर कैश कलेक्ट करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है टैक्स का कलेक्ट करने का, कि वो ज़्यादातर इन कैश होता है और चेक भी हो जाता है, ऐसा भी बात नहीं है कि चेक नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हम पेबल इन कैश करते हैं। अच्छा, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम। देखें, कभी भी टैक्स आपका एक्सपेंस पे नहीं कटेगा, वो एक्सपेंस पे आपको फ़ायदा देगा टैक्स वाला। जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी इंशाल्लाह, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको इसको फ़ायदा देगा टैक्स और कहाँ कहाँ आपको काटेगा। तो बेसिकली जो टैक्स इम्पोज होता है वो आपका इनकम के ऊपर होता है, मतलब आपने जो पैसा कमाया होता है।
रेवेन्यू के ऊपर भी होता है, जो कि आपका बेसिकली सेल्स वगैरह होती है, जो बेसिकली सबसे पहले आपकी सेल्स होती है, कोई सर्विसेज डायरेक्ट दिए आपने, उसके ऊपर भी टैक्स कटता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी गेन के ऊपर टैक्स कटता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इनकम ही होती हैं एक तरह से, जिसके ऊपर आपका टैक्स लग रहा होता है। आगे हम बात करें तो टैक्स इज इम्पोज्ड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटीज या बॉडीज। अच्छा, इसको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें लॉ मेकिंग अथॉरिटीज में क्या है, FBR है, SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ये प्रोविजनल लेवल पर है, ये प्रोविंस वाइज है, ठीक है, ये प्रोविंस वाइज है, और ये जो है आपका फेडरल है, सही है। तो ये आपका फेडरली कलेक्ट करेगा, मतलब पूरे प्रोविंस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस या जितने भी टैक्सेस लेगा इनकम टैक्स की मद में, तो वो आपका कलेक्ट करेगा FBR। और जो प्रोविजनल लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट करेगा वो करेगा आपका SRB, वो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। और पंजाब के जैसे PRA मैंने बताया, तो वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। तो इस तरह से हर प्रोविंस की अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो कि प्रोविजनल लेवल पे कलेक्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टैक्स को आगे लेके जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस बारे में बताया गया था कि कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं कि हम टैक्स की वीडियोस लाएं, तो मैं इसी के ऊपर वर्किंग कर रहा था। तो इंशाल्लाह अब टैक्स की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, और आपको इंशाल्लाह फर्दर इसके ऊपर कोई क्वेरीज होंगी और कोई चीज़ें पूछनी होंगी रिगार्डिंग बुक्स या रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट में आराम से शेयर कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।